कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी 4 की प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेहनत करते रहिए, जोश से लगे रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं भोलेनाथ से ही प्रार्थना करती हूँ कि जिनको जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं जो भी कहती हूँ उसको मानने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, भोले बाबा उनका सिलेक्शन इस बार करवा दें। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम वो जो 40 मार्क्स का हमारा जीएस का सेक्शन आता है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे कि उसको हमें कहाँ-कहाँ से पढ़ना चाहिए, उसके लिए कौन-सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन-सी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना चाहिए और पेड बैच लेना है या नहीं। और एक बहुत ज़्यादा लोग की प्रॉब्लम है क्योंकि मैथ्स का जो बेसिक्स है वो नहीं क्लियर है, तो मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। मैंने ज़्यादा कोई मतलब एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ी थी, बस मैंने ये एनसीईआरटीज़ थी, इनको पढ़ा था। वैसे ये इतनी नहीं है, और भी हैं, पर अभी इस समय मेरे पास इतनी ही थी। एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी और बिहार बोर्ड की एससीईआरटी पढ़ा था, ठीक है? और ये दानिश सर का, जैसे मैंने हमेशा बताया कि दानिश सर का मैं एक लेक्चर डेली करती थी, उसके नोट्स बनाती थी, उसका रिवीजन। ये पूरी कॉपी उन्हीं के नोट्स से भरी हुई है। और फिर करंट अफेयर्स को कहाँ से मैंने पढ़ा था और मैथ्स मैंने कैसे की थी, वो सारी चीज़ों की चर्चा हम आगे करते हैं, ठीक है? ओके, मैं मिलती हूँ आपसे उसको समझाने के बाद। हाँ, तो ये 40 मार्क्स का हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर रहता है, जिसमें हमारी हिस्ट्री मेनली इसमें नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये बात करूँ जो 6 टू 8th टीजीटी या पीजीटी के लिए कर रहे हैं उनके लिए, ये पीआरटी के लिए कतई नहीं है, ठीक है? आप लोग इसको पीआरटी के लिए मत फॉलो करिए। बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, पर ये प्लान मत फॉलो करिएगा पीआरटी वाले, ठीक है? और उसके बाद 8 नंबर की ज्योग्राफी रहती है, 8 नंबर की साइंस, 8 नंबर के करंट अफेयर और 8 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? यानी ये टोटल हमारा मिला के 40 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। अब हम सोर्सेज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें, तो इसके लिए एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लास 8th की, 6th 7th की मत पढ़िएगा। 6th में एंशिएंट हिस्ट्री है और 7th में मेडिवल हिस्ट्री है। 8th में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है, जो कि आपको पढ़नी है, आपके एग्ज़ाम में आएगी। फिर एससीईआरटी में 6th 7th 8th तीनों की एससीईआरटी बुक जो बिहार बोर्ड की है, उसमें क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th तीनों क्लासेस की पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे आपका बिहार जीके भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जिससे आगे क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग से। वैसे ऐसे ही बात करते हैं ज्योग्राफी की, अगर आप कर पाएँ तो 6 टू 10th की जो एनसीईआरटी करें, नहीं तो बहुत कम कर रहे हैं तो 6 टू 8th की कर ही लीजिए। फिर बात करते हैं एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड की, उसको भी 6 टू 8th करना है। और फिर साइंस पे आते हैं, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों ही क्लास 6 टू 8th की पढ़नी रहेगी आपको। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में मैं तो पहले स्टार्टिंग में जब री एग्ज़ाम मतलब उधर मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पे मैं डेली एक वीडियो करती थी और उसको रिवीजन करती थी, उसका नोट्स बनाती थी। फिर जब इधर री एग्ज़ाम होने से 1 महीना पहले मैंने वो करना छोड़ दिया था, पता नहीं कहाँ से आलस आ गया था। तो फिर लास्ट में मैंने कुछ मैराथन वीडियो देखे थे, वो भी जब एग्ज़ाम होने वाला होगा, तब मैं उसके बारे में भी आपको अच्छे से बताऊँगी कि हाँ, अब मैराथन कौन-कौन सी देखनी, किस-किस टीचर की देखनी। पर अभी के लिए आप ये 2 यूट्यूब चैनल्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो नेक्स्ट एग्ज़ाम, इनका 10 से 15 मिनट का डेली एक वीडियो आता है। 20-25 क्वेश्चन आई थिंक ये कराते हैं और वन लाइनर टाइप से कराते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आप उसको पीडीएफ भी ये डेली देते हैं। अगर आपको पीडीएफ से सहज लगता है तो आप पीडीएफ से पढ़ें, वरना आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए। फिर अगर आपको किसी को डिटेल में पढ़ना है, जैसे आधा घंटा दे सकता है, 35-40 मिनट दे सकता है, वो एसएससी अड्डा 247 के आशुतोष सर हैं, उनसे कर लीजिए। बहुत अच्छा सीए पढ़ाते, मतलब करंट अफेयर पढ़ाते हैं। मैं इनसे इस समय मैं इन्हीं से पढ़ रही हूँ। अब ये रही यूट्यूब की बात। अब जिसको यूट्यूब से नहीं बुक से पढ़ना है, तो भाई सबसे सही तो मुझे लगती है स्पीडी, पतली सी बुक होती है, काफ़ी चीज़ें अच्छे से दी हुई होती हैं और क्वेश्चंस इससे आते हैं। अभी और भी बहुत सारी बुक आती हैं, पर इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आना होता है तो इसमें से आराम से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बात करते हैं जिनको मंथली पढ़ना है कि मुझे रोज़-रोज़ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं, हमें 1 महीने का एक जो है मिल जाए और अच्छे से डिटेल में दिया गया हो, उसको पढ़ लें। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अड्डा 247 का ये हिंदू रिव्यू देते हैं। एक जो हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आता है, उसका ये मंथली कंपाइलेशन बनाते हैं पीडीएफ का। इनके वेबसाइट पे एकदम फ्री मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज में लेना चाहें, दोनों में आपको मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं मैथ्स की। भाई मैथ्स ना बहुत लोग की प्रॉब्लम है और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि आप एक बुक ले लो और इसको सॉल्व करते रहो, आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स के लिए आपको पहले कोई टीचर होना चाहिए जो आपको अच्छे से समझाए कि टॉपिक क्लियर किए करे, नहीं तो नीम हकीम खतरे जान हो जाना है। तो पहले उनके लिए बात करते हैं जिन्होंने मैथ्स कहीं पहले पढ़ रखी है, तो वो पहले सॉरी जिन्होंने मैथ्स पहले पढ़ रखी है, तो अपने पुराने नोट्स का अच्छे से रिवीजन करें और टीचिंग एग्ज़ाम्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करें। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप टीचिंग परीक्षा पे एक पवन सर हैं, वो अपना डेली एक सेशन कराते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आराम से आपका
मैथ्स उतना हो जाएगा जितना आप टीआरई के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है मैथ्स, तो या तो आप कोई कोर्स परचेज़ कर लो, क्योंकि मैं आपको झूठी नॉलेज नहीं दूँगी कि आप ये वाली बुक खरीद लो और इससे सॉल्व करो और आपका हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे आपको बता भी देती हूँ, मैथ्स आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं। मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बीपीएससी का आप जानते हैं कितना अजीब-सा ही उसका पैटर्न है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अब मैंने मैथ्स कैसे पढ़ी थी, मैंने पहले आप लोग बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया कि मैंने यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशंस कर रखी थी। तो मेरे उसके नोट्स थे मेरे पास, मैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ कर लेती थी और यहीं से क्वेश्चन ये टीचिंग परीक्षा वाले सर से क्वेश्चन्स कर लेती थी। अब अगर आप लोग को मेरे मैथ्स के नोट्स चाहिए तो आप बता देना, मैं हर वीक एक चैप्टर का नोट्स आपको टेलीग्राम कोई चैनल बना लेते हैं, उस पे अपलोड कर दिया करूँगी, आप लोग वहाँ से ले लेना। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो। अब बात करते हैं भाई एनसीईआरटी इतनी सारी पढ़नी है, एससीईआरटी इतनी सारी पढ़नी है, लोग कहाँ से पढ़ें, टाइम कम है। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी सार जो बुक आती है, जिसमें एनसीईआरटी के वन लाइनर कंपाइलेशन दिया होता है, वो ले लीजिए। रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी बुक है। हाँ, ये वाली, ये महेश कुमार बर्णवाल सर की है, आप इसको ले सकते हैं। मैंने खान सर की भी देखी थी, पर खान सर की हर सब्जेक्ट के लिए आई थिंक सेपरेट बुक्स आती हैं, फिर वो आपके लिए फिर वही उससे अच्छा आप एनसीईआरटी पढ़ लो, तो आप ये एक बुक खरीद सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, प्रैक्टिस कहाँ से करें, पीवाईक्यू कहाँ से करें, इसके लिए बीपीएससी की पूर्वावलोकन जो बुक आती है घटना चक्र की, और यूथ कंपटीशन की बुक आती है, ये दोनों। एक ये वाली, ये घटना चक्र की है, एक ये यूथ कंपटीशन की है। आप वैसे इसको ले लीजिए क्योंकि ये अभी अपडेटेड वर्जन में है और इनके यूथ कंपटीशन के मैंने कई सारी बुक्स को मैंने फॉलो कर रखा है। इनका एक्सप्लेनेशन मुझे ज़्यादा सही लगता है और इसमें मैप्स वगैरह दिखा रहे हैं कि मैप्स वगैरह भी रहेगा, तो बिहार जीके भी आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि हाँ, आपको एक सेशन दानिश सर का करना रहेगा डेली। इसके लिए 30 मिनट आप इनकी पुराने सेशन का रिवीजन कर लीजिए, 30 मिनट आप इनकी क्लासेस कर लीजिए। मैं अभी आगे वीडियो में दिखाती हूँ कि इनके नोट्स कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं, ओके। अब हम बात करते हैं टोटल टाइम हमारा कितना लगना है। तो अगर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों पढ़ रहे हैं तो आप आधे घंटे 40-40 मिनट दोनों को दे दीजिए। बस इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। हम लोग को एक स्लॉट बनाना पड़ेगा, अभी मैं इसके आगे आपको स्टडी प्लान का एक वीडियो बना के दूँगी कि एक स्लॉट हम लोग बनाएँगे जिसमें हम लोग सिर्फ अपने जीएस की प्रिपरेशन करेंगे, और एक स्लॉट बनाऊँगी जिसमें हम ग्रामर करेंगे, वर्ड पावर करेंगे, एक स्लॉट रहेगा जिसमें हम लिटरेचर करेंगे। 8 से 9 घंटे की टोटल हमारा प्लान रहेगा, ठीक है। फिर करंट के लिए 30 मिनट रिवीजन पिछला वाला और 30 मिनट क्लास। हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, पिछला रिवीजन ज़रूर करिए, वरना एक दिन इतना आपके पास इकट्ठा हो जाएगा कि आपका रिवीजन करने का मन ही नहीं करेगा। वैसे ही मैथ्स में अगर आपके नोट्स हैं और नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप 15 मिनट उसका रिवीजन कर लीजिए और 30 मिनट सॉल्व कर वो टीचिंग परीक्षा वाला वीडियो कर लीजिए 30 मिनट में, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 1 घंटा यहाँ से, और ये 30 मिनट, सॉरी, जो यूथ कंपटीशन वाली बुक थी 30 मिनट में, उसके हम कुछ 10, 15, 20 क्वेश्चन जो देख पाएँगे वो देखेंगे। तो 1.5 घंटा ये हमारा हो गया, 1 घंटा ये, कितना हो गया? 1.5 और 1 ये 2.5, यहाँ से मान के चलिए आपका ये 45 मिनट, 3 घंटा हो गया, और 1 घंटा हमने दानिश सर की वीडियो को दिया था, तो टोटल हमारा मिला के लगभग 4 साढ़े 4 घंटे का ये हमारा पूरा स्लॉट बन के रेडी होगा। ये सारी बुक्स मैंने बता दी है, स्पीडी वाली बुक है, ये एनसीईआरटी की है, और ये दोनों उसकी बिहार जीके के लिए बुक है आपकी। ये भी बुक बहुत अच्छी है, इसमें सारे इन दोनों में बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से दिया गया है। इसमें जो बीपीएससी यानी पब्लिक सर्विस पीसीएस के एग्ज़ाम्स जो होते हैं बिहार के, उनके पीवाईक्यूज़ दिए गए हैं। अब दानिश सर के ऐसे चैनल पे आप जाएँगे तो आपको क्या मिलेगा, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं और दूसरा बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े रहेंगे और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व के रहेंगे, तो दानिश सर की क्लास में आपका रिवीजन भी होता रहेगा और कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको अलग से मिलते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार सम अप कर लेते हैं क्या क्या करना है। तो हिस्ट्री के लिए आपको ये एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़नी रहेगी, ज्योग्राफी के लिए ये, साइंस के लिए ये, और करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया, आप या तो ये दोनों में से कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं या स्पीडी की बुक ले सकते हैं, या आपको मंथली कंपाइलेशन चाहिए तो आप हिंदू रिव्यू पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए मैंने बताया कि जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है कहीं से मैथ्स, तो कुछ नया मत करिए, सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आप टीचिंग परीक्षा पे पवन सर के वीडियोज़ को फॉलो करिए। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको नोट्स चाहिए, वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, और उसके बाद फिर आप यहीं पवन सर की वीडियोज़ को फॉलो करिए। मैं एक-एक, ये नहीं, मैं एक बार में सारे नोट्स नहीं दूँगी, 1 वीक में 1,
चैप्टर का नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है? उसमें क्वेश्चंस भी ढेर हुए हैं। मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा था, वो जिन्होंने उनसे कभी पढ़ा वो जानते होंगे कि वो कितना ज़्यादा क्वेश्चंस कराते हैं। मेरा बहुत लंबा कलेक्शन हो गया क्वेश्चन का। अब जिसको एनसीईआरटी, एससीईआरटी नहीं पढ़नी है भाई, वो एनसीईआरटी सारी बुक खरीद लो और ये दोनों में से कोई एक बुक ले लो। आराम से आपका इतना हो जाएगा और भोलेनाथ चाहेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे आपके, 30 तक आपका आराम से मार्क्स आ जाएगा। कुछ कोई हव्वा नहीं पूछता है बीपीएससी टीआरई में, बस आपको जो उनके ट्रेंड है, जो उन्होंने पिछले क्वेश्चंस दिए हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, मैक्स आपको क्वेश्चंस वही मिलेंगे जो उनके पिछले किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। उसके साथ आपको दानिश सर की क्लास करनी, एक ही क्लास करिएगा, 2-4 क्लास नहीं कि आज हमें बहुत जोश आ गया हम ढेर सारा कर लेंगे, क्योंकि उसको रिवाइज़ भी करना रहेगा। और डेली पिछला 2 दिन का, कम से कम पिछले 2 दिन का रिवाइज़ करिए, ठीक है? और 30 मिनट क्लास, डबल की स्पीड पे क्लास लगाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। और टाइम का मैनेजमेंट मैंने आपको बताया ही, लगभग 4 से साढ़े 4 घंटा लगेगा। और इसको दिन के स्लॉट में मेरी बात मानिए तो आप इसको सुबह का मतलब जो दिन में आप स्टडी करते हो उस टाइम पे रखें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको लर्न करने वाली होंगी, तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ियर रहेगा दिन में करना इसको, ओके? ये 4 बुक्स मैंने आपको बताई हैं, इनको ले लीजिएगा, जो भी आपको मतलब वीडियो में मैंने बताया उस हिसाब से, ठीक? थैंक यू। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि दानिश सर की नोट्स कैसे हम लोग को प्रिपेयर, ऐसे दानिश सर के नोट्स बनाए। जैसे 1 अक्टूबर को मैंने जो क्लास की थी, तो आपका मन के डेट डालिए, मन के डेट नहीं डालिए। मैं डेट इसलिए डाल देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि पिछले 3 दिन का कौन-कौन सा चीज़ मुझे रिवीज़न करना है। तो जैसे पहले 1 अक्टूबर की डेट मैंने डाली, तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन रहा होगा कि मलेरिया से रिलेटेड, तो मैंने मलेरिया ऐसे डैश करके हेडिंग डाल दी है। फिर मैंने बताया कि एनाफ्लीज़ मच्छर से होता है और ये प्रोटोजोआ से रिलेटेड बीमारी होती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल एफ ड्यूटीज़ लिखा है मैंने, इसका मतलब हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आर्टिकल 51 ए में है, इसे यूएसएसआर से लिया गया था। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, ठीक। ये 42nd अमेंडमेंट से हुए थे, ये मतलब ओरिजिनल 10 थे, फिर उनको 11th भी जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में। इसका ईडीएल लिखा है, मतलब ये एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो वैसे आप लोग को ना पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, आप छोटे-छोटे अपने खुद के जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स बना लीजिए, उसी हिसाब से आप लिखिए, बहुत आसानी से आपका प्रिपेयर हो। जैसे ये 1 दिन का मेरा कंप्लीट नोट्स था। अब मुझे इसको याद करने में उनका 1 घंटे का वीडियो देखना आसान रहेगा या अपना एक पेज पढ़ना आसान रहेगा। जैसे मैंने सार्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहा होगा, तो मैंने उसकी पहले फुल फॉर्म लिखी, वो कब बना, ढाका में है, सॉरी उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कितनी कंट्रीज़ हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं। इस तरीके से मैंने उनके जो-जो उन्होंने बताया मुझे उस वीडियो में, मैंने सारा नोट कर लिया है, ठीक है? इस तरीके से आपको अपने दानिश सर के नोट्स को देख के उनके वीडियोज़ को देख के ऐसे नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। इससे आपका बहुत आसान हो जाएगा रिवीज़न और आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स तैयार हो जाएँगे और सर का कराया हुआ काफ़ी क्वेश्चन आता भी है, ठीक है? मुझे तो एनसीईआरटी और सर के नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ा था और मेरा आराम से 27-28 मार्क्स मेरे आए हैं, ओके? ये इस तरीके से आप लोग, जैसे एक दिन सर ने करंट के बारे में पढ़ाया, तो करंट की उन्होंने ओशन करंट्स जो होते हैं, तो उन्होंने उसकी मैप खोली, मैंने वीडियो को वहीं पे पॉज़ किया और करंट से रिलेटेड जितनी भी तरीके की करंट्स उसमें मतलब दिख रही थी मैप में, मैंने सबको लिखा, ये किस ओशियन से हैं, वार्म का अलग एक टेबल बना लिया, कोल्ड का एक अलग टेबल। अब मुझे कभी भी करंट से कोई भी क्वेश्चन आना है तो मेरा गलत नहीं होना है। इस तरीके से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को कि कैसे आपको सारा अपना स्ट्रेटजी बनाना है और कैसे अपने दानिश सर के नोट्स को प्रिपेयर करना। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़ें तो उनके नोट्स कतई मत प्रिपेयर करिएगा। बहुत ईजी है एनसीईआरटी, आप जितना बुक से पढ़ेंगे हर बार आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। और एनसीईआरटी को देख के इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है? बहुत सबसे ऑथेंटिक सोर्स यही है आपका। आपको ये परेशान नहीं होना कि हाय मुझे इतनी सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। आप बात मानिए मेरी, क्लास 6 की एनसीईआरटीज़ को ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को आप 2 दिन में फिनिश कर सकते हैं, ठीक है? वहीं क्लास 6 की साइंस ले लीजिए तो 3 दिन, मैक्स 3 दिन आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? और अगर आपको इतना सारा दिक्कत में लगता है तो आप वो बुक खरीद लीजिए जो मैंने आपको बताई है और उसके साथ-साथ वो यूथ कॉम्पिटिशन या घटना चक्र की बुक ले लीजिए। उससे आपको बीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे और उनको सॉल्व करेंगे, म बात मान के चलिए उसी से क्वेश्चन आपका आना है। अभी पीपीएससी कोई खेल ना रचे बीच में, ठीक है? क्योंकि 3 बार से तो जीएस में इतना उन्होंने कुछ भी फेर-बदल नहीं किया, जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें फेर-बदल करते हैं। अब अगर फिर भी अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो बैच रिलेटेड, हाँ, बैच रिलेटेड मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ
कि जो पीआरटी वाले हैं जिन्होंने अभी कहीं से भी नहीं शुरू किया या फ्रेश एस्पिरेंट है एकदम, उन्होंने कभी कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप बैच ले लीजिए अगर आपके पास पैसा है, क्योंकि आपके फ्यूचर से बढ़कर आपके लिए बैच पैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 800-900 रुपए का बैच आता है, बहुत ज़्यादा 1000-1500 का, उतना तो हम लोग खा खेल के ख़त्म कर देते हैं। तो बैच ले लीजिए जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। और रही बात जिनका मैथ्स नहीं सही है, मैथ्स वीक है, उनके लिए है कि भाई मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर लो और अपना सब्जेक्ट अच्छा कर लो, जहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएँ। क्योंकि मैथ्स मैंने बहुत मैथ्स पढ़ रखी थी, एसआई की मैथ्स काफ़ी अच्छी होती है। फिर भी मेरे 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, वो तो तुक्के से कर दिया, सही हो गया। ठीक है? तो ज़्यादा मैथ्स के पीछे मत भागिए कि हाँ, मेरी मैथ्स वीक है, अब मैं क्या करूँ? करना चाहें तो आप भी पीवाईक्यू कर सकते हैं, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड ही कर दूँगी, उससे आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको प्रिपरेशन करनी है, भगवान का नाम लेते रहना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्लान बताऊँगी इंग्लिश वालों के लिए कि आपको लिटरेचर कैसे पढ़नी, ग्रामर, पूरा सारा प्लान हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि सुबह के टाइम क्या पढ़ना चाहिए, शाम के टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए। ओके, अब इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।